तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फ्रेंड आफ्ताब। और इसके पहले मैंने एक शॉर्ट बायोग्राफी डॉक्टर जाकिर हुसैन का आपको बता चुका हूं। और आज मैं भारत इज माई होम का लाइन बाय लाइन हिंदी बताने जा रहा हूं फ्रेंड्स से। और मैं कोशिश करूंगा जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उसको भी टच करूं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, अब ब्रैकेट में लिखा है 1897 हैदराबाद was one of the our greatest freedom fighter as well as an eminent educationist। मतलब यहाँ पे जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897, मृत्यु 1969। और कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन एक बहुत ही महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, साथ ही साथ एक समृद्ध शिक्षाविद थे। यहाँ शिक्षाविद, एजुकेशन मतलब शिक्षाविद होता है। डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, यानी डॉक्टर हुसैन जो है 1967 में भारत के राष्ट्रपति हुए। अर्लियर मतलब शुरुआती में ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। गवर्नर मतलब राज्यपाल, यानी शुरुआती में वह बिहार के राज्यपाल रह चुके थे। और यहाँ पे भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच। भारत माई होम एक उद्धरण है, एक भाषण का उद्धरण है। ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट। यहाँ पे टेकिंग द ओथ मतलब होता है शपथ लेना, यानी भारत मेरा घर है। यह एक उद्धरण है एक स्पीच का, राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते 1967 में जो दिए थे। इन हिज फर्स्ट स्पीच, उसने अपने पहले भाषण में एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में पहले भाषण में, डॉक्टर हुसैन प्लीजेज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियन कल्चर। यहाँ पे प्लीज का मतलब है कसम खाना। तो डॉक्टर हुसैन स्वयं कसम खाते हैं कि वो भारत के सभी संस्कृति की सेवा करेंगे। अब आते हैं फ्रेंड्स में, आप देख सकते हैं जो बॉक्स में कुछ क्वेश्चन आंसर है कि वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस द फ्लोइंग। पहला कि चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी दयालुता जो है घर से शुरू होती है। इसका एक मीनिंग आपको हम बता रहे हैं। जैसे हम फैमिलीज में रहते हैं, कभी कभी देखा जाता है कि अपने हम परिवार के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, अच्छा लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं तो अपने को अच्छा दिखाने के लिए अच्छा भाषा, अच्छा व्यवहार का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। वो दिखावटी चीज हुआ। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कह रहे हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर घर पे आप अच्छे भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छे लोगों को ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अपने मम्मी पापा दादा दादी की सेवा कर रहे हैं, बड़ों को कद्र कर रहे हैं, छोटों की प्यार कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपका नेचुरल हो जाता है, तो बाहर भी वैसा ही करेंगे। इसका मीनिंग यही हुआ। दूसरा है, कह रहे हैं कि द इंटायर वर्ल्ड इज अ फैमिली, यानी ये पूरा जो विषय, इंटायर मतलब क्या होता है, संपूर्ण विश्व एक परिवार है। सही, ये थॉट पर डिपेंड करता है। अगर आपका सोच ऊंचा हो जाता है तो डेफिनेटली ये दिखेगा कि पूरे लोग आपके फैमिलीज के मेंबर्स है। थर्ड जो कह रहे हैं, इंडिविजुअल माने व्यक्तिगत, एंड फैमिलीज आर इंटरडिपेंडेंट्स, चाहे व्यक्तिगत हो परिवार है, सब लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे निर्भर है ना। अब आते हैं जो पहला पैराग्राफ है, इसको पहला पैराग्राफ पे हम बात करते हैं। आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्ड बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। यहाँ पे ओवरवेल्ड मतलब भाव विहल होना या रोमांचित होना, कन्फेस मतलब स्वीकार करना, और यहाँ पे इलेक्टेड मतलब चुनना होता है, हाईएस्ट ऑफिस मतलब सबसे ऊंचे पद पे, और लैंड का मतलब जमीन, लेकिन लैंड का मतलब यहाँ पे देश होता है। तो कहते हैं मैं जरूर मानता हूँ, मैं जरूर स्वीकार करता हूँ कि लोगों ने जो मुझे इससे देश के अति उच्च पद के लिए चुनकर मुझ पर विश्वास जताया है, आज मैं का भाव विह्वल हूँ, है ना। अब आते हैं नंबर 2 पे कि कह रहे हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉड टू द प्रेसिडेंसी ए मेंटल इक्विपमेंट, ए डिग्री ऑफ इरोडिशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर। यहाँ पे देखें कुछ, जैसे ये ब्रिंग जो है ना, ब्रिंग का पास्ट है, ब्रॉड है, प्रेसिडेंटी मतलब अध्यक्ष होता है, मेंटल इक्विपमेंट मतलब मेंटल मतलब बौद्धिक समृद्धि जिसको बोलते हैं, इरोडिशन मतलब ज्ञान, और वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस मतलब ये धन का अनुभव, ज्ञान का अनुभव,
तो यहाँ पे आप देख सकते, तो पहले इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब डॉक्टर जाकिर हुसैन जब राष्ट्रपति बने तो उसके पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति है। तो पहले के नेता में आज के नेता में कितना डिफरेंटेड है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन आकर सबसे पहले डॉक्टर राधाकृष्णन की प्रशंसा कर रहे हैं, है ना। आज देखा जाए लीडर्स जैसे वो पद से हट जाते हैं, दूसरे आते हैं तो वहां पे शिकायत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन अपने शासनकाल में बौद्धिक समृद्धि, विद्वता और अनुभव ज्ञान लेकर आए जो बहुत ही कम ही पाया जाता है। During a lifetime devoted to the pursuit of knowledge and truth, he has done more than probably any other man to bring out and explain Indian philosophical thought and the oneness of all true spiritual values। यहाँ पे डिफिकल्ट लाइफ टाइम मतलब जीवन भर होता है ना। यहाँ पे डिवोटेड मतलब एक समर्पित होना, नॉलेज मतलब ज्ञान जान रहे हैं, यहाँ पे ट्रूथ मतलब सच्चाई होता है। और आगे देखते हैं यहाँ पे एक्सप्लेन मतलब वर्णन करना, फिलोसफिकल मतलब क्या, फिलोसफी से बना है, फिलोसफी मतलब दार्शनिक का, फिलोसफिकल मतलब दार्शनिक, थॉट मतलब सोच, है ना। और यहाँ पे स्पिरिचुअल वैल्यू मतलब आध्यात्मिक ये मतलब कि एक मूल्य। तो यहाँ पे कह रहे थे कि अपने पूरे जीवन काल में ज्ञान और सत्य की खोज के साथ रहे, है ना। उन्होंने शायद औरों से कहीं ज्यादा भारतीय दार्शनिक विचार के प्रचार प्रसार के लिए काम किया है ना। यहाँ पे कि he has never lost his faith in the essential humanity of man and himself has never ceased to champion to the right of all men to live in dignity and with the justice। तो यहाँ पे जस्टिस मतलब न्याय होता है, डिग्निटी मतलब गरिमा होता है, और चैंपियन मतलब वीर होता है, और यहाँ पे नेवर मतलब कभी नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम अब आगे इसका जो बिल्कुल जो मीनिंग्स है वो मीनिंग बताने के लिए हम कोशिश करें, और सच्चे आध्यात्मिक मूल्यों को एकता में पिरोते पिरोते मृत लोक को प्राप्त करेंगे। आगे के उन्होंने मानवता के स्तंभ को कभी नहीं छोड़ा और उन्होंने खुद मनुष्य के गरिमा और न्याय के साथ रहने का अधिकार का साथ नहीं छोड़ा, है ना। ये आप देखेंगे, इससे ऐसे पता चलता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले अपने स्पीच में डॉक्टर राधा कृष्णन की पूरी प्रशंसा करते हैं जो अपने एक बेहतरीन वर्क करते हैं, अब उनकी पहले प्रशंसा करते हैं। ये एक बेहतरीन चीज़ें हैं। अब हम लोग आएंगे कि थर्ड मतलब की पैराग्राफ पे बात करेंगे। आई कैन ओनली एश्योर यू दैट आई इंटर दिस ऑफिस इन द स्पिरिट ऑफ प्रेफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। यहाँ पे देखिए एश्योर मतलब विश्वास दिलाना, इंटर मतलब प्रवेश करना, ऑफिस मतलब कार्यालय, प्रेफुल मतलब प्रार्थना पूर्वक, ह्यूमिलिटीज मतलब विनम्रता, और टोटल डेडिकेशन, टोटल में सभी डेडिकेशन मतलब समर्पण। यानी मैं सिर्फ इतना भरोसा दे सकता हूँ, मैं सिर्फ इतना विश्वास दे सकता हूँ कि मैं विनम्रता और कुल समर्पण की भावना से इस कार्यालय में प्रवेश किया हूँ, है ना। अब आते हैं कि आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखिए कि टेकन द ओथ यानी टेक द ओथ मतलब शपथ लेना, लॉयल्टी मतलब सच्चे रूप से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब भारत के संविधान। तो बिल्कुल ये आसान है कि मैं अभी अभी भारतीय संविधान के प्रति वफादार होने की प्रतिज्ञा ली है। यानी कह रहे हैं कि मैं वो स्पीच में बता रहे कि अभी अभी मैंने संविधान के शपथ लिया है कि कैसे संविधान का मैं इज्जत और कद्र करूंगा। अब आगे देखते हैं। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंपैरेटिवली न्यू स्टेट। यानी यहाँ पे देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, कंपैरेटिवली मतलब तुलनात्मक। यानी कहते हैं कि ये औरों के बनिस्पत एक नए गणराज्य की संविधान है, which its free citizens have for the first time in history given to the themselves। तो यहाँ पे जो है सिटीजन मतलब क्या होता है, नागरिक होता है, हिस्ट्री मतलब इतिहास होता है। तो इसमें जो कहते हैं कि जो उनके स्वतंत्र नागरिक को इतिहास में पहली बार दिया गया है। आगे देखते, इट इज द यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपल हु थॉ द लॉन्ग मिलीनिया एंड थ्रू कोऑपरेशन ऑफ डाइवर्स इथनिक एलिमेंट्स। तो यहाँ पे जो डिफिकल्ट वर्ड्स है, यंग स्टेट
युवा देश, एंशियंट पीपल, पुराने लोग, है ना। तो स्पष्ट यहाँ पे कहते हैं कि ये नई राज है प्राचीन लोगों की, जो विभिन्न जातीय तत्व के सहयोग से लंबी सदियों से होते हुए अपने अपने अनोखे अंदाज में कड़ी मेहनत से अनंत तथा पूर्ण मूल्य को साकार करने का प्रयास किया है। अब यहाँ पे कहते हैं कि आई प्लीज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज। यहाँ पे प्लीज मतलब कि कसम खाना होता है, माई सेल्फ मतलब स्वयं होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं खुद ही विनती करता हूँ, मैं खुद ही कसम खाता हूँ कि वो इस मूल्यों की सेवा करें। फॉर थॉ सम कॉन्क्रीट रियलाइजेशन ऑफ ए वैल्यू मे बिकम inadequate with the change of circumstance, the value remains entirely valid and process of newer and fresher realizationship। तो यहाँ पे realizations मतलब क्या होता है, अनुभूति, fresher मतलब ताजगी, newer मतलब नए लोगों की, है ना, प्रेशर से यहाँ पे दबाव होता है। तो यहाँ पे जो करे, यद्यपि किसी मूल्य के कुछ यथार्थपूर्ण प्राप्तियां परिस्थितियां में बदलाव के साथ अपर्याप्त हो जाए, मूल हमेशा के लिए वैध रहता है और नए और ताजे प्राप्ति के लिए दबाव बनता है ना। अब यहाँ पे आते हैं, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक्स, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक एंड इट इज इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर्स। यहाँ पे अलाइव मतलब जीवित होता है, यहाँ पे, और यहाँ पे डेड मतलब मृत होता है, इन्वॉल्व मतलब संलिप्त होता है, डिटरमाइन मतलब संकल्पित होता है। तो ये कहते ये जीवित और गतिशील है और ये हमारे वर्तमान की गुणवत्ता तथा भविष्य की संभावना को निर्धारित करने में सहायक हुआ है। तो फ्रेंड्स, हमने ये अभी तीसरा पैराग्राफ को समाप्त किया।